आज की चर्चा के लिए हमारे पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम से कुछ दस्तावेज हैं और हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं जिसे हम में से कई लोगों ने इस्तेमाल किया है, MS पेंट। अरे हाँ, MS पेंट। ये एक ऐसा टूल है जो सालों से विंडोज का हिस्सा रहा है और मुझे लगता है कि कंप्यूटर के साथ काम करने के किसी भी शुरुआती सफर के लिए ये एक शानदार पहला कदम है। बिल्कुल। तो इन नोट्स का मिशन हमें MS पेंट की बुनियादी बातों से परिचित कराना है, जैसे ये क्या है, इसे कैसे खोलें और इसकी मुख्य स्क्रीन पर जो इतने सारे बटन और विकल्प होते हैं उनका मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले MS पेंट आखिर है क्या? देखिए, स्रोत के अनुसार MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब ये कंप्यूटर के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से दिया जाता है। इसका पूरा नाम, जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है और इसका इस्तेमाल पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। बहुत सीधा सा काम है इसका। ठीक है, बहुत सीधा। अब अगर किसी को इसे अपने कंप्यूटर पर खोजना है तो उसे कैसे शुरू करें? दस्तावेज में इसे खोलने के 2 तरीके बताए गए हैं। हाँ। पहला नियम तो सबसे सरल है। आपको बस स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर पेंट सर्च करना है और उस पर क्लिक कर देना है, बस। और दूसरा तरीका? वो थोड़ा अधिक तकनीकी लगता है ना, जिसमें कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है। हाँ, दूसरा नियम है कीबोर्ड पर विंडोज और R दबाइए। Windows+R। ठीक है। इससे एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में आपको MS पेंट टाइप करना है। MSPAINT। बिल्कुल। और फिर एंटर दबाना है या ओके पर क्लिक करना है। एक बार जब ये खुल जाता है तो हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। स्रोत में एक बहुत विस्तृत डायग्राम है जो सब कुछ तोड़कर दिखाता है। हाँ, है। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार। हाँ। और इसके दाईं ओर आपको 3 मुख्य बटन मिलेंगे, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन। और टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू है जिसमें फाइल, होम और व्यू जैसे टैब्स होते हैं। सही है। स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। डिफॉल्ट रूप से इसमें सेव, अंडू और रीडू के आइकन होते हैं। अच्छा। और फिर आता है वो बड़ा खाली सफेद हिस्सा, वर्क एरिया। हाँ, वर्क एरिया। ये वो जगह है जहां असल में ड्राइंग की जाती है। बिल्कुल, ये हमारा कैनवस है। और वर्क एरिया के चारों ओर नेविगेशन टूल है। दाईं ओर वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ, और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, दाएं बाएं करने के लिए। और सबसे नीचे हमें स्टेटस बार और जूम नियंत्रण मिलते हैं। हाँ, जिसमें जूम आउट, जूम इन और एक जूम स्लाइडर भी शामिल हैं। स्क्रीन के दाईं ओर एक हेल्प ऑप्शन भी है। हाँ, वो सवालिया निशान वाला। ठीक है। अब जब हमने स्क्रीन का नक्शा देख लिया है तो चलिए इन हिस्सों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। टाइटल बार से शुरू करते हैं। जरूर। तो टाइटल बार वो जगह है जहां फाइल का नाम दिखाया जाता है। मतलब जब आप MS पेंट में कुछ काम करते हैं और उसे कंप्यूटर में किसी नाम से सेव करते हैं तो वो नाम टाइटल बार में दिखाई देता है। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है। अगर फाइल को AIO कंप्यूटर जोन ऑफिशियल नाम से सहेजा जाता है तो टाइटल बार में यही नाम दिखाई देगा। सही। और अगर हमने फाइल को सहेजा नहीं है तो अगर आपने अपनी फाइल को सहेजा नहीं है तो टाइटल बार में अनटाइटल्ड पेंट दिखाई देगा। ये डिफ़ॉल्ट नाम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये हमें कुछ महत्वपूर्ण टूल को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है जिन्हें हम स्क्रीन पर तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब अपनी पसंद के शॉर्टकट बना सकते हैं। एक तरह से हाँ, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको उन टूल को जोड़ने का विकल्प मिलता है जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे सेव, अंडू और रीडू, जो पहले से मौजूद होते हैं। समझ गया। और ऊपरी दाएं कोने में मौजूद 3 बटन, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, के बारे में क्या? ये तो खैर सब जानते हैं। हाँ, ये मानक विंडोज फंक्शंस हैं। क्लोज बटन MS पेंट को बंद कर देता है। मैक्सिमाइज बटन विंडो को पूरी स्क्रीन पर फैला देता है। और मिनिमाइज बटन? विंडो को टास्क बार में छोटा कर देता है। और स्क्रोल बार, वो कब दिखाई देते हैं? हमेशा तो नहीं दिखते। नहीं, हमेशा नहीं। जब हम MS पेंट के अंदर कोई बड़ी ड्राइंग करते हैं जो पेज से बड़ी हो जाती है, तब पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रॉल करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब अगर ड्राइंग पेज के अंदर है
तो वो नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। अब नीचे के हिस्से पर आते हैं। स्रोत में जूम स्तर के लिए 3 विकल्प बताए गए हैं। हाँ, पहला है जूम आउट, जिससे आप अपने पेज के आकार को छोटा कर सकते हैं। माइनस वाले साइन से। जी। और दूसरा है जूम इन, प्लस वाले साइन से, जिससे आप पेज के आकार को बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा जूम स्लाइडर है, जो शायद दोनों काम करता है। बिल्कुल। स्लाइडर का उपयोग पेज के आकार को कम करने और बढ़ाने दोनों के लिए किया जा सकता है। इससे आपको अधिक सटीक मतलब फाइन कंट्रोल मिलता है। ठीक है। और स्टेटस बार के बारे में क्या? ये हमें क्या बताता है? स्टेटस बार पेज की स्थिति बताता है। स्रोत के अनुसार जब भी आप MS पेंट में कुछ बनाते हैं तो उसकी स्थिति, जैसे कर्सर की पोजीशन या इमेज का साइज, आपको नीचे स्टेटस बार में दिखाई देगी। दिलचस्प है। हाँ, ये काफी काम का हो सकता है अगर आप कुछ सटीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में हेल्प ऑप्शन है। ये कैसे काम करता है? इसके माध्यम से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से सहायता ले सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। और स्रोत में दिए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ये ऑनलाइन मदद के लिए बिंग सर्च खोल सकता है। हाँ, वो आपको सीधे इंटरनेट पर मदद खोजने के लिए लेके जाएगा। तो हमने MS पेंट के इंटरफेस के सभी मुख्य घटकों को कवर कर लिया है, मतलब टाइटल बार से लेकर स्टेटस बार तक। हाँ, लगभग सब कुछ। ये एक सरल टूल के लिए काफी विस्तृत अवलोकन है। बिल्कुल। और इन बुनियादी बातों को समझना किसी भी नए सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए एक बेहतरीन आधार है, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर इन्हीं सिद्धांतों पर बने होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीकी दस्तावेज एक बहुत ही गैर तकनीकी विचार के साथ समाप्त होता है। अच्छा, वो क्या है? मैं इसे वैसे ही पढ़ना चाहूंगा जैसा ही लिखा गया है। इसमें लिखा है, जो इंसान समझदार होता है वो किसी की कभी बुराई नहीं सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता, क्योंकि किसी की बुराई सुनना किसी की बुराई करने के बराबर है। बुराई सुनोगे तो बुराई करना सीख जाओगे, और किसी की बुराई करोगे तो बुराई करना सिखा दोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। मतलब एक तकनीकी मैनुअल में इस तरह का दार्शनिक विचार, हाँ, है ना? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो जानकारी ग्रहण करते हैं और जो जानकारी हम दूसरों को देते हैं, इनपुट और आउटपुट की तरह। बिल्कुल, उसका हमारे चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह हम पेंट में एक खाली